सो हेलो स्टूडेंट्स, अब करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सी एफ डब्ल्यू टेलर्स के कुछ प्रिंसिपल्स देखिए, अब उनके टेक्निक्स हम चेक करते हैं क्या क्या टेक्निक्स है। फर्स्ट टेक्निक इज वर्क स्टडी। वर्क स्टडी का मतलब कोई भी वर्क असाइन करने के पहले आप प्रॉपरली स्टडी कर लो कि आपका वर्क फोर्स कैसा है, ओके आपको क्या टास्क करवाना है। अभी जो वर्क स्टडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला आपको उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक और क्रिटिकल असेसमेंट होना चाहिए किसी भी एक्टिविटी का। जी ऑर्गेनाइज तरीके से आप देखो, स्टडी करो, सिस्टमैटिकली वो कैसे अप्लाई हो सकता है वो चेक करो, और क्रिटिकल असेसमेंट कि हाँ ये सक्सेस हो सकता है या नहीं। ये सब चीज़ें देखने के बाद ही एक प्रॉपर स्टडी अब बन सकती है जहाँ से पर्टिकुलर काम आपका हो सकता है। तो वर्क स्टडी को भी आगे कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे कि टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी एंड फटीग स्टडी। सो लेट्स गो विथ वन बाय वन। फर्स्ट इज टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए कितना टाइम आपका एम्प्लॉय लगा सकता है। ओके सो यहाँ कहते हैं कि इट इज द टेक्निक of observing and recording the time taken by an employee to complete a given task। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो वेस्टेज नहीं होता है कोई। ओके एक जो फिक्स आपने टाइम रखा है वही टाइम पे आपका काम फिनिश हो जाएगा। एक एग्जांपल देते हैं कि समझो मुझे 200 पेजेस टाइप करना है मुझे मेरे कंप्यूटर पे डेली 200 पेज मुझे टाइप करना है। अब मैंने ये एज ए मैनेजर हम ये सोच रहे हैं कि ये काम करने में एक एम्प्लॉय को लग सकता है कम से कम 4 आवर्स। हमने सारा असेसमेंट कर लिया, हमने सब कुछ देख लिया, तो ये हमको 4 आवर्स मिला। मीन्स आपका एक पर्टिकुलर काम 4 आवर्स में होना चाहिए। तो पहले ही टाइम स्टडी आपने कर लिया, आपने एक टाइम डिसाइड कर दिया यहाँ पे। उसके बाद आता है मेथड स्टडी। ओके अब मेथड स्टडी का ये होता है काम की एक काम करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो आपको वो मेथड सिलेक्ट करना है जो सबसे ईजीएस्ट हो, सबसे बेस्ट हो और सबसे कॉस्ट इफेक्टिव हो। हाँ चाहे वो ईजीएस्ट ना हो लेकिन वो कॉस्ट इफेक्टिव और वो एफिशिएंट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो हेल्पफुल होना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, मेथड अगर मैं समझ गया मुझे कैसे काम करना है तो क्या वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा किसी का भी। ओके वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं हो पाएगा, आपका जो रॉ मटेरियल है वो वेस्ट नहीं हो पाएगा, और आपके जो भी रिसोर्स है उसको प्रॉपरली यूज़ किया जाएगा। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल दिया कि 200 पेजेस हमको लिखने हैं, तो हमने एक मेथड सर्च कर लिया कि कैसे क्विकली पर्टिकुलर काम हो सकता है। ओके तो वही एक पर्टिकुलर मेथड हमको फॉलो करना है। कुड बी एनी मेथड कि आपको टाइपिंग कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टाइप करते हुए पूरा पेज में टाइप कर रहा हूँ तो कम से कम 10 मिनट जा रहे हैं, बट अगर मैं स्पीच ओपन करूँ, मैं बोला और टाइप हो गया, ये मेरा एक मेथड मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ जो आता है आज के टाइम में टेक्स्ट टू स्पीच आता है। ओके तो वहाँ से आपका जो काम करने का तरीका है वो और इजी हो जाएगा, वो और एफिशिएंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है मोशन स्टडी। इसी मोशन का मतलब ही होता है मूवमेंट। ओके तो यहाँ पे मोशन मतलब मूवमेंट होता है, चाहे वो एम्प्लॉय का हो या किसी मशीन का हो। तो यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि पर्टिकुलर मूवमेंट, पर्टिकुलर मोशन ऐसा ना हो कि टाइम वेस्ट हो रहा है। ओके फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि एक आपने काफ़ी आपको देखते हो कि वीडियोस फैक्ट्री में प्रोड्यूस कैसे होते हैं गुड्स। अगर मैं कोई कोल्ड ड्रिंक बनता है तो कैसे मशीन में सारी बॉटल्स एक साथ एक लाइन में जाती है, फिर उसको कैप लगाया जाता है। ओके फिर उसकी पैकेजिंग की जाती है, पूरा एक फ्लो है। तो अगर ये जो फ्लो एक लाइन में प्रॉपरली एक मूवमेंट के साथ हो रहा है, अगर कहीं भी मेथड ऐसा हो जाए कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है या कुछ वेस्टेज आ रहा है बीच में, तो स्मूथ फ्लो नहीं हो पाएगा। अगर इसको प्रैक्टिकली अगर हम देखें कि रियल लाइफ में मोशन स्टडी कहाँ पे आता है, तो अब ये चेक कीजिए कि आपके घर का किचन, आपके मदर या आपके पेरेंट जब कोई खाना बनाते हैं, ओके कोई पर्सन घर पे खाना बना रहा है, तो देखो उनके सारे जो भी इंग्रेडिएंट्स रखते हैं, ओके जो भी स्पाइसेस रखते हैं, वेजिटेबल्स है, वो सब नियर बाय होते हैं। आपकी मम्मी या कोई ऐसे नहीं करेंगे कि हल्दी साइड में यहाँ रखी हुई किचन में तो शुगर जो है वो कहीं और कबर्ड में रखा है, नहीं ऐसे नहीं, सब नियर बाय होता है ताकि इजीली क्विकली काम हो सके। वो होता है मोशन स्टडी। फिर आता है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी देखो
किसी ने अब इंसान मशीन अब देखिए जो इंसान है वो कभी ना कभी तो उसको फटीग होता है, वो टायर्ड होता है, वो मशीन तो नहीं है, उसको फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस तो आएगा, उसको बोलते हैं फटीग। ये कब होता है? ये तब होता है जब उनको ब्रेक्स नहीं मिलती है, सफिशिएंट ब्रेक नहीं मिलती है हम लोग को, प्रेशर्स होता है टारगेट अचीव करने के लिए, ओके, वो हैवी वर्किंग टूल्स होते हैं या पुअर वर्किंग कंडीशंस होते हैं। तो यह फटीग स्टडी में यह है कि एक मैनेजमेंट को एक अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट देना है उनको काम करने के लिए। तो जो अगर प्रॉपरली स्टडी ऑफ फटीग हमने किया है, हमें पता चल जाए कि कहाँ से आपके एम्प्लॉयज़ को फटीग आ रहा है और एक मैनेजमेंट उसको रिड्यूस करवाने की कोशिश करेगा, ओके, तो वहाँ से आपके एम्प्लॉयज़ भी अच्छे से काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत प्रेशर होता है तो वहाँ की एक एचआर टीम होती है, ह्यूमन रिसोर्स की टीम होती है, वो कोई कॉम्पिटिशन्स रखते हैं, कोई इवेंट्स रखते हैं, कंपनी में गेम्स खिलाते हैं, ताकि सबका जो मोटिवेशन है, जो एटमॉस्फेयर है कि लाइक वो अच्छा हो जाए, थोड़ा मेंटल स्ट्रेस रिड्यूस हो। काफ़ी अलग अलग एक्टिविटीज़ आती है जिससे एक एम्प्लॉयज़ का जो मेंटल स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस है, उसको कम किया जाता है, गेम्स खिलवाते हैं उनसे, ओके। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती रहती है। तो ये था वर्क स्टडी। अब सेकेंड पार्ट हम आते हैं, वो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। मतलब एक टाइप के टूल्स और इक्विपमेंट, सेम मेथड सेम तरीका होना चाहिए, ओके। जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, जिससे स्पॉइलेज ना हो, वेस्टेज ना हो, लेबर्स को, एम्प्लॉयज़ को पता है क्या काम करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसा है वैसा रहेगा, फटीग भी नहीं होगा वर्कर्स के बीच में कि कैसे हमें काम करना है, और दे विल बी अवेयर अबाउट एवरीथिंग। तो इससे क्वालिटी ऑफ वर्क भी इम्प्रूव होता है। अगर हम बात करते हैं किसी एक फूड आउटलेट की, ओके, आप देखते हो मैकडोनल्ड्स है, डोमिनोज है, तो उनका जो टूल्स एंड इक्विपमेंट, आप कहीं भी जाओ, आप कौन से भी उसके लेआउट में जाओ, आउटलेट में जाओ, ओके, उसका जो भी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है, जो काम करने का तरीका है, ले उनके उनके वर्कफोर्स का, वो सेम टाइप का होगा, सेम उनका सॉफ्टवेयर होता है हर जगह पे, सेम उनका कंप्यूटर है, सेम उनका बिलिंग सिस्टम है, सेम उनका मेनू सिस्टम है। तो यहाँ वर्कर्स भी अवेयर है कि क्या हो रहा है मेरे यहाँ पे, ओके। देन थर्ड पार्ट इज साइंटिफिक टास्क सेटिंग। साइंटिफिक का मतलब कोई साइंस नहीं होता है, साइंटिफिक का मतलब ये होता है कि प्रॉपरली प्लानिंग के साथ प्रॉपरली सिस्टमेटिकली कोई काम करना, ओके। तो टास्क सेटिंग मतलब कोई भी टास्क हमें रखना है तो वो साइंटिफिकली रखना है। एक एम्प्लॉय को वो टास्क दो जो अच्छे से कर सकता है, जो उसकी कैपेसिटी है वैसा टास्क दो उसको, कैपेसिटी से कम टास्क उसको मत दो। अब इस टेक्निक से क्या होता है, जो एक एम्प्लॉय है वो अपना टास्क करेगा, उसको जो गिवन स्टैंडर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग वो टास्क करेगा, और मैनेजमेंट को भी पता है कैसा वो टास्क कर रहा है, तो थोड़ा कंट्रोल भी रह सकता है कि रिसोर्स प्रॉपर्ली यूज़ हो, वर्कफोर्स प्रॉपर्ली यूज़ किया जाए। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। फोर्थ, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। राइट पर्सन को सिलेक्ट करो राइट जॉब के लिए राइट टाइम पे, ये प्रिंसिपल कहता है, ओके। तो यहाँ पे साइंटिफिकली मतलब आपकी कैसे आपको एम्प्लॉय काम पे रखना है, तो आप उसको जॉब एक फिक्स जॉब स्पेसिफिकेशन दे दो एज पर द रिक्वायरमेंट। फिर एम्प्लॉय मतलब क्या काम उनसे करवाना है वो उनको पता हो एडवांस पे। उसके बाद उस एम्प्लॉय को आप उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग आप उसको सिलेक्ट करोगे, ओके। आपको इम्पार्शियल रहना है जब वो सिलेक्शन होता है तब। उसके बाद आता है जब वो एम्प्लॉय सिलेक्ट हो जाए, से आपने सिलेक्ट कर दिया किसी को, मतलब ये नहीं कि उसको सब कुछ आता है आपके मैनेजमेंट में या कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपको इस इंसान को प्रॉपरली ट्रेन भी करना ज़रूरी है। तो आपको आप प्रॉपरली ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, जिससे वो और एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर सकता है। फिफ्थ पार्ट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहाँ पे क्या होता है, प्लानिंग, यहाँ पे FW टेलर कहते हैं प्लानिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन। मतलब प्लानिंग अलग लोग करते हैं, रियल में काम कोई और करता है। स्पोर्ट्स में जो प्लान बनता है वो कोच बनाता है, चाहे कौन सा भी स्पोर्ट का काम हो, ओके, वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, कबड्डी, कुछ भी हो, जो प्लान होता है वो कोच मैनेजमेंट का होता है, लेकिन जो एक्चुअल वर्क करते हैं वो प्लेयर्स होते हैं, वो खिलाड़ी होते हैं। हर स्पोर्ट्स में, हर फील्ड में ऐसा होता है। तो सेम यहाँ पे हो, जैसे कि टीचिंग लाइन में, हमारा टीचिंग भी देख लो आप,
हम लोग प्लानिंग करते हैं कि कैसे बच्चे स्कोर कर सकते हैं अच्छा मार्क्स, पर एक्चुअल वर्क तो बच्चों को ही करना है। ओके, तो यहाँ भी मैनेजमेंट में जो प्लानिंग है वो अलग इंसान अलग लोग करते हैं, और एक्चुअल वर्क जो होता है वो सुपरवाइज करते हैं अलग लोग। तो यहाँ पे उन्होंने 8 टोटल 8 फोरमैन यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, जो अलग अलग काम यहाँ करेंगे। तो पहला है एट प्लानिंग लेवल। तो प्लानिंग लेवल में क्या होता है, 4 डेजिग्नेशन यहाँ पे उन्होंने दिया है। फर्स्ट इज रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का मतलब है टेल्स हाउ वर्क मूव्स फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। काम कैसे होता है एक मशीन से दूसरे मशीन तक, वो समझाता है रूट क्लर्क। फिर आता है इंस्ट्रक्शन क्लर्क। वो क्या करता है, रिकॉर्ड्स इंस्ट्रक्शन